Good morning, students. Welcome back to your online classes of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your maths teacher, and this video is for class 6 maths. So in our previous class we have completed exercise 5.7. So in this class we will start with polygons. अब पॉलीगन्स होते क्या हैं, पॉलीगन्स हम किन्हें बोलते हैं? तो सारी ऐसी शेप जिसमें जो 3 या फिर मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो, सारी ऐसी शेप जो 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम पॉलीगन। तो चाहे हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होगा, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन होगा, पेंटागन भी पॉलीगन होगा, हेक्सागन पॉलीगन होगा। तो कोई भी ऐसी शेप जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो और जिसमें 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट हो, 3 या 3 से ज़्यादा, वो क्या होंगे? हमारे पॉलीगन होंगे। तो इसकी हम डिटेल्स इसमें ही दे रखी हैं। देखो, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? 1 2 3 साइड्स हैं, तो ये पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? हमारा 4 साइड हो गई, तो ये हमारा पॉलीगन है क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं। तो ये हमारे पॉलीगन्स के टाइप होते हैं। तो हमारे आसपास आप बहुत सारे ऐसे पॉलीगन देखते हो जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखे हैं विंडो। आपके यहाँ विंडो आपने घर में देखी होगी, तो विंडो में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड होंगी। तो क्या है वो? पॉलीगन है। नाम उसका क्या है? रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा, बट है तो पॉलीगन। डोर्स हैं आपके, वॉल्स हैं, दीवारें हैं। अब आपके रूम में कितनी सारी दीवारें होती हैं, तो वो क्या होंगे? वो पॉलीगन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 3, ऐसा तो है नहीं कि आपके रूम में 2 ही दीवारें होंगी, एटलीस्ट 4 दीवारें तो चाहिए रूम में। तो एक जो रूम होगा वो भी क्या होगा? एक पॉलीगन होगा। अलमीरा हुआ, ब्लैक बोर्ड, नोटबुक, ये सब क्या होंगे? हमारे रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, बट रेक्टेंगल शेप के तो होते हैं, लेकिन साथ में वो क्या होंगे? एक पॉलीगन भी होंगे, क्योंकि पॉलीगन की प्रॉपर्टी क्या होती है? 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। तो ये आपको इधर एग्जांपल दे रखे हैं कि ये जो है ये शेप बनी है ट्राइंगल से मिलके, ट्राइंगल से ही तो बनी है। इसमें ये डिज़ाइन ट्राइंगल से मिलके बनी है, तो ये क्या है? ये भी हमारा पॉलीगन है, क्योंकि पॉलीगन में 3 शेप्स वाली शेप भी, 3 लाइन सेगमेंट वाली शेप भी आती हैं। अब इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहली चीज़, अगर कोई आप शेप देख रहे हो तो वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ओपन फिगर नहीं होना चाहिए। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन। अगर आपको पता करना है कि ये पॉलीगन है या नहीं है, शेप जो है, पहला ये, इसमें आपको कहीं दिख रहा है क्या कि वो किसी लाइन सेगमेंट से बन के, इसमें तो कंटिन्यू एक ही लाइन चल रही है, तो ये आपका पॉलीगन नहीं है। अब ये इसमें देखो लाइन है क्या? बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइन है। ये क्या हो गया फिर? हमारा ये हो गया हमारा हेक्सागन। तो ये हमारा पॉलीगन है। अब इसमें आपको लाइन सेगमेंट कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है। सर्कल में लाइन सेगमेंट होता ही नहीं है, तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा पॉलीगन नहीं है। अब इसमें आपको 2 लाइन सेगमेंट तो दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या? ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है? ये नहीं है स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? ये आर्क है। तो ये हमारा एक पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको इन पॉलीगन्स के नाम देने हैं। नाम उनके कैसे देंगे? उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इसका क्या नाम होगा? क्वाड्रिलेटरल। इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, तो 5 वाले को क्या बोलते हैं? पेंटागन। और इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 साइड हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्टागन। क्या हो गया? ये ऑक्टागन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसमें क्या देना है? इनके एग्जाम्पल बताने। तो आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी शेप बता सकते हो, जिसके क्वाड्रिलेटरल में आप स्क्वायर बना देना, ट्राइंगल में आप और किसी तरह का स्क्वायर ट्राइंगल बना देना, पेंटागन में आप कोई और शेप बना देना जिसकी 5 लाइन्स हो, तो आप इसमें और भी कोई भी शेप बना सकते हो। नेक्स्ट,
ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। आपको एक हेक्सागन बनाना है, मतलब कि एक ऐसा एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स हों, 6 लाइन सेगमेंट का बना हो। कनेक्ट एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस, इसके आपको कोई 3 वर्टिसेस ज्वाइन करने हैं। एंड ड्रॉ अ ट्राइंगल, और आपको इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उस ट्राइंगल का टाइप भी आपको ड्रॉ करके बताना है। तो हम चलिए बनाते हैं इसे। हमें इससे क्या बनाना है, हेक्सागन बनाना है 6 साइड्स का। रफली बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने एक 6 साइड का ये हेक्सागन बना लिया। अब हमें इसकी कोई भी 3 साइड्स को कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बनाना है। तो हम इन 3 साइड्स को कनेक्ट कर दें, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, आप इनको फेयर बना के और आप मेजर करके देखना, स्केलन है, आइसोस्केल्स है, या फिर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये आपका ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। आपको एक ऑक्टागन बनाना है, मतलब कि 8 लाइन सेगमेंट्स का आपको पॉलीगन बनाना है। अब ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागन। आपको एक ऑक्टागन बनाना है और उसके 4 वर्टिसेस को मिला के एक रेक्टेंगल बनाना है। चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने ये ऑक्टागन बना दिया। अब इसकी हमें 4 साइड मिला के क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। एक ये मिला दी, दूसरी ये मिल ही रही है, और एक ये मिला दी। ये 4 हमने वर्टिसेस मिला दी और ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी 2 वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन and is not a side of the polygon. Draw rough sketch of a pentagon and draw its diagonal. आपको क्या बताना है, एक डायगोनल जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी पॉलीगन की 2 वर्टिसेस को जोड़ता है, 2 वर्टिसेस को जोड़ता है, लेकिन वो इसकी साइड नहीं होता। तो आपको एग्जाम्पल से बताना है पेंटागन से। पेंटागन मतलब कि जिसकी 5 साइड हों, 1 2 3 4 और 5 साइड का हमने बना लिया। अब इसका हमें डायगोनल बनाना है किन्हीं भी 2 इसकी वर्टिसेस को मिलाने के लिए। तो ये हमने 2 वर्टिसेस इसकी मिला दी, बन गया ये इसका डायगोनल। आप इसका डायगोनल यहाँ भी बना सकते हो, इसका डायगोनल आप यहाँ भी बना सकते हो, ये डायगोनल आप यहाँ भी बना सकते हो, इसे ऐसे भी मिला सकते हो। तो आप इसके डायगोनल्स ऐसे बना सकते हो। सो ये आपका 5.8 कंप्लीट हुई। हम शुरू करते हैं अब 3D शेप से, 3 डायमेंशन शेप से। अब 3D शेप क्या होती हैं? 2D शेप तो ऐसी होती हैं जिन्हें आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो पेपर पे, बट 3D शेप क्या होती है? 3D शेप एक ऐसी शेप होती हैं जो 2D शेप से ही मिलके बनी होती हैं, बट उनको आप पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो, उनमें कोई चीज़ को रख सकते हो। वो क्या होती हैं? 3D शेप्स होती हैं। अब 3D शेप्स जो होती हैं वो कितनी तरीके की होती हैं? बॉल है, ये 3D है। बॉल की 2D शेप क्या होगी? एक सर्किल, लेकिन अगर सर्किल की 3D शेप बने तो क्या बन जाएगा? बॉल बन जाएगा। ये हो जाएगा स्फेयर बन जाएगा। अब आइसक्रीम कोन है, ये कौन सी शेप होती है? 3D कोन। सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब एंड पिरामिड, ये 6 तरीके की हमारी 3D शेप होती है मेनली। स्फेयर, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब एंड पिरामिड, ये हमारी 6 शेप्स होती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हम किस बेसिस पे पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं इनकी फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। फेस कौन से होते हैं? जैसे कि आपको ये शेप दिख रही है, इसमें जो आपको ये फ्लैट एरिया दिखेगा वो फ्लैट एरिया क्या होगा? इनके फेस होंगे। किसी भी डायग्राम में, किसी भी 3D शेप में जो आपको फ्लैट एरिया दिखेगा वो क्या होगा? उसका फेस होगा। अब जैसे ये प्रिज्म दे रखा है, प्रिज्म में क्या है? ये इसका फेस है, ये फ्लैट एरिया है, ये इसका फेस हो गया। एजेस क्या होते हैं? ये जो आपको ये जो लाइंस दिखती हैं जिनमें आपके 2 फेसेस ऐड होते हैं, ये वाला फेस और ये वाला फेस इस लाइन से ऐड हो रहा है, ये वाला और ये वाला इस लाइन से ऐड हो रहा है, तो ये क्या होगा? इसके एजेस हो गए।
और ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो कोने निकले हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके वर्टेक्स होते हैं। तो चलो इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्यूब का लिया है। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज़ अ फ्लैट सरफेस। हर साइड जो होती है वो एक फ्लैट सरफेस होती है, इसे क्या बोलते हैं, फेस। क्या बोलेंगे उस फ्लैट सरफेस को, फेस बोलेंगे। टू फेसेस मीट एट अ लाइन सेगमेंट। दो फेसेस एक लाइन सेगमेंट पे मिलते हैं, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज। और जो ये 3 एजेस जो होते हैं, ये 3 लाइन सेगमेंट जहाँ मिलते हैं उस कॉर्नर को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वर्टेक्स बोलते हैं। अब आगे आता है, ये तो हमने इसकी ये पढ़ ली डेफिनेशन। अब ट्राइंगुलर प्रिज्म क्या होता है। ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है, इसमें ये जो ये आपको डायग्राम दे रखा है, ये ट्राइंगुलर प्रिज्म का डायग्राम है। अब इसमें क्या होता है, आपको इसमें 2 तरीके के फेसेस दिखेंगे। ये तो हो गया एक रेक्टेंगल, और ये वाला फेस कौन सा होगा, ये ट्राइंगुलर फेस होगा। तो एक जैसा फेस इधर है, ऐसा ही फेस इस तरफ होगा। तो ये 2 तो क्या हो गए, इसके ट्राइंगुलर फेस हो गए। और एक फेस जैसा इधर है, ऐसा ही इस साइड भी होगा और ऐसा ही इस साइड भी होगा। जैसे कि आपको ये पेंसिल दिख रही है, अब ये इस पेंसिल में ये एक ट्राइंगल, एक तो इसका ये, अगर इसे ये स्क्वायर होता है, ये सॉरी इधर भी और इधर भी ऐसा ट्राइंगल बना होता, तो एक ट्राइंगल तो इधर होता और एक ट्राइंगल इधर होता। तो 2 ट्राइंगुलर फेस हो गए। और रेक्टेंगल में एक ये वाला रेक्टेंगुलर फेस होता, एक ये वाला फेस होता और एक ये वाला फेस होता, ये रेक्टेंगुलर फेस हो जाते क्योंकि 4 साइड हैं। तो एक जो ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है, रेक्टेंगल प्रिज्म में क्या होता है, 2 तो आपको 3 तो रेक्टेंगल फेस मिलते हैं और 2 ट्राइंगल फेस मिलते हैं इसमें। सो द ट्राइंगुलर फेस इज़ ऑल्सो नोन एज द बेस। इसका जो ट्राइंगुलर फेस जो होता है उसे तो बेस बोलते हैं, और जो बाकी के फेस जो होते हैं उन्हें रेक्टेंगल बोलते हैं। ये वाला जो प्रिज्म है, ये इस प्रिज्म में इधर ट्राइंगल है, इधर ट्राइंगल है, इधर ट्राइंगल होगा, इधर ट्राइंगल होगा, 4 साइड ट्राइंगल होंगे, लेकिन नीचे का जो बेस होगा वो क्या होगा, वो रेक्टेंगल होगा। पिरामिड में ये क्या है, पिरामिड है। पिरामिड का जो बेस होगा उसमें क्या होगा, उसमें नीचे तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, और ऊपर क्या होते हैं, ट्राइंगल होते हैं। इसमें सिंगल बेस होता है रेक्टेंगल का, और बाकी के सारे फेस क्या होते हैं, ट्राइंगुलर फेस होते हैं। अब स्क्वायर पिरामिड जो होता है, स्क्वायर पिरामिड क्या होगा, ये वाला स्क्वायर पिरामिड का होता है। इसमें आपने इसमें देखा, इसमें क्या होगा, फेसेस रेक्टेंगल भी होंगे। जो बेस फेस होगा, बेस कौन सा होगा, ट्राइंगुलर फेस होगा, और बाकी के रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। अब सिलेंडर, कोन, स्फेयर, इनमें कोई भी स्ट्रेट एज नहीं होता है। स्ट्रेट एज मतलब कि ऐसा कोई एज नहीं मिलता है इसमें। सिलेंडर में कहाँ ऐसा एज नहीं है, कोन में भी नहीं है, और स्फीयर तो हमारा बिल्कुल गोल होता ही है, इसमें कोई भी एज नहीं होते। सिलेंडर में 2 बेस होते हैं, एक ये वाला बेस हो गया, एक ये वाला बेस हो गया। सिलेंडर में कितने बेस होते हैं, 2 बेस होते हैं। स्फीयर में कोई भी फेस नहीं होता, स्फीयर का कोई भी फेस नहीं होता है। अब आगे हमें ये फिल करने हैं एक बार, तो ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में फिल करेंगे।